ये होता है ए, बी और सी। और जो क्लच और एक्सीलेटर है ना, इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ये हमेशा याद रखना। तो ऐसे ब्रेक नहीं मारनी कि भाई अचानक से ब्रेक मार ली, क्योंकि तब तो आगे पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी, वो आपके बम्पर से आगे किस्सी ले लेगी। तो हाफ क्लच है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई। इसका और क्लच का डायरेक्ट रिलेशन है। एक बार आपको आ जाए स्किल तो आप पूरा इंडिया घूम सकते हो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये आप देख रहे हैं पार्ट 1 इस हाउ टू ड्राइव अ कार सीरीज़ का, जिसमें कि मैं आपको बेसिक्स से बताऊंगा कि आपको गाड़ी कैसे चलानी सीखनी है। और मुझे लगता है कि भाई अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो कोई भी यूट्यूब वीडियो 5 मिनट में आपको नहीं सिखा सकती गाड़ी कैसे चलानी है। वो आपको प्रैक्टिकली खुद जाके करना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी सीख सकते हो। तो जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा और जो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा, वो एक सप्लीमेंट हो सकता है, एक हेल्प हो सकती है आपकी, जो आपको गाड़ी चलाने में हेल्प कर सकती है, जो कि बेसिक्स होंगे। तो कोई भी उलट फुलट में बातें नहीं करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ जो आपको रियल लाइफ में यूज़ होगी। और जो जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, जो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ होती है वो यही होती है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक मैनुअल गाड़ी है। मैनुअल गाड़ी चलाने वाला हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकता है, बट ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाला कभी भी मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आप बाई चांस ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाले हैं, आगे जाके आपका प्लान है कि मैं ऑटोमेटिक ही चलाऊँगी या चलाऊँगा, तो फिर भी आप एक बार मैनुअल गाड़ी चलाना सीख लें। क्योंकि ये चलाओगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं लगेगा, वो तो ऐसा लगेगा आप बाइक चलाने के बाद स्कूटी चला रहे हो। तो सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी चलाना सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, कोई भी इतनी बड़ी बिग साइज़ एसयूवी या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी से आप स्टार्ट ना करें। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जैसे ऑल्टो होगी, क्विड होगी, इन गाड़ियों से स्टार्ट करें। और जो ड्राइविंग स्कूल वाले मैक्सिमम जो ड्राइविंग स्कूल्स में गाड़ी सीखने जाते हैं, वो लोग स्विफ्ट गाड़ी से सीखते हैं। बट मेरा मानना है कि स्विफ्ट से उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आ सकती, क्योंकि उसका बोनट नहीं दिखता है। इस पर्टिकुलर इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ना अंदर से पूरा बोनट के कोने कोने दिखते हैं। तो आपको गाड़ी का ना प्रॉपर जजमेंट लग पाता है कि भाई मेरी गाड़ी का कोना कितना दूर है, तो मैं कितनी भी को गाड़ी बचानी है। तो वैसी कोई गाड़ी हो ऑल्टो टाइप। जो अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको रोड नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले, कि रोड पे कहाँ पे हमको पास देने के लिए रुकना है, स्पेशली अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हो, कहाँ पे हमको आगे वाले इंसान को अलाउ करना है निकलने के लिए, कहाँ पे हमको बैक जाना है। तो वो आपको थोड़ा सा मतलब गाड़ी में ट्रैवल करते करते जो बेसिक चीज़ें आती है वो आपको सीखनी है। उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो आपको डरना नहीं है। तो जो अंदर इंसान लोगों के ना डर होता है कि भाई आगे से गाड़ी आ गई, आगे से ट्रक आ गया, तब एकदम से डर जाते हैं। तो वो डर आपको अपने अंदर नहीं रखना है। आपको ऐसे करना है कि आगे भी एक इंसान ही चल रहा है, तो अगर आप गाड़ी नहीं भी आती है चलानी तो आप रुक जाओ जगह पे। आप ज़बरदस्ती मत करो, कहीं भी ऐसे कोशिश मत करो कि आपसे गाड़ी नहीं निकल रही है फिर भी आप कोशिश करो कि गाड़ी निकल जाए। वो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं आती है गाड़ी चलानी। ये कोई भी एक बड़ी बात नहीं है, ये एक स्किल है जो कि आपको करके आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। कोई भी किसी भी एज में सीख जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी आजकल गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो चाहे वो मेरी वीडियो हो, चाहे वो और किसी भी क्रिएटर की वीडियो हो, जो इतने लोग यूट्यूब पे सिखाते हैं गाड़ी चलाना, पर आप कभी वीडियो देख के 5 मिनट की वीडियो देख के, कई लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में सीखे गाड़ी चलाना, बट वो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, जब तक आप खुद गाड़ी नहीं चलाते जाकर। तो ये वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा कि भाई क्लच क्यों दिया गया है, ब्रेक क्यों दी गई है, एक्सीलेटर क्यों दिया गया है, गियर का क्या काम है। मीनवाइल आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स बताता हूँ आपको क्या होते हैं गाड़ी चलाने के। तो आपको चाबी निकालनी है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीटिंग का, कि आपकी सीट कैसे आपको सेट करनी है। तो यहाँ से आपका पीछे का रिक्लाइन सेट होता है, एंड नीचे से आपकी सीट आगे या पीछे होती है। तो आपको अपनी ना हमेशा सीट इस तरीके से रखनी है कि आपके हाथ जो ये कलाई है ना, ये इतनी पहुँचे। और अगर आप ज़्यादा ही ऐसे पीछे, अगर मान लो ऐसे सो के बैठ जाऊँ पीछे तक, कंफर्टेबल पोजीशन में भी नहीं रहना है, क्योंकि एक्टिव पोजीशन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे, तो आप देख पा रहे हो मैं ब्रेकिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, एक्सीलेटर अच्छे से नहीं दबा पा रहा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे एक्टिव पोजीशन में रहना है, आपके हाथ यहाँ तक हो, आप प्रॉपर स्टेयरिंग में आपकी हैंडलिंग हो। तो एक बार अगर आपकी सीटिंग सही हो जाए ना, उसके बाद आपको अपने स्टेयरिंग को देखना है कि कहाँ पे आपका स्टेयरिंग और जो टायर है वो सीधे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा भी टायर सीधा है, ठीक है, ये 1.5 इस साइड घूमेगा एंड 1.5 इस साइड घूमेगा। ये देखो, ये 1 और इसके बाद हाफ घूमेगा, हाफ घूमा मतलब हाफ से थोड़ा कम घूमता है, एंड फिर ये वापस 1 पे आ गया, इसके बाद सीधा इधर घूम जाता है। तो एक बार आपको अब स्टीयरिंग समझ आ गया, तो मैं अब नीचे अब आपको बेसिक्स का बता देता हूँ। ये होता है ए, बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच।
और जो क्लच और एक्सीलेटर है ना, इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ये हमेशा याद रखना। ये दोनों एक टाइम पे नहीं मारने होते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट है, क्लच के साथ अगर मैं एक्सीलेटर मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, हूँ होगी बस। तो इसलिए जो ये पैर है ये हमेशा क्लच पे रहेगा। ये पैर जो है ये जहाँ पे देखो मेरा मैट फट गया है ना, उस जगह पे मेरी एड़ी रहेगी। एंड यहाँ से मैं इन दोनों को मैनेज करूँगा, ब्रेक और एक्सीलेटर को। और क्लच से सिर्फ मैं इस पैर से सिर्फ मैं क्लच को दबाऊंगा। तो इस पार्ट 1 में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। क्लच का काम तब होगा जब आपको गियर चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड गियर पे आना है, क्लच दबाओगे। सेकंड से थर्ड पे आना है, क्लच दबाओगे। ब्रेक का काम है, ब्रेक दबाते हो ना जब ये वाली आप नीचे वाली, तो इससे ना चारों टायर में ब्रेक लगती है, आगे के 2 पे, पीछे के 2 पे, चारों टायर रुक जाते हैं। एंड एक्सीलेटर ऑब्वियसली रेस देकर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, जितनी रेस दोगे उतनी बढ़ेगी। तो नीचे तो होती है हमारी वो वाली ब्रेक जिससे चारों टायर रुकते हैं, जो हमको चलाते चलाते ब्रेक मारनी होती है। ये होती है जी हैंड ब्रेक। ये तब लगानी होती है जब आपको मान लो कहीं गाड़ी खड़ी करके जाना है या आपको कहीं कुछ सामान लेने जाना है, तो आप इसको लगा लो। ये नीचे होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर पुल करो, इसको दबाओ और फिर नीचे हो जाती है। और इसको ऊपर करने के लिए आप इसको डायरेक्ट ऊपर कर लो। तो ये मैं ऐसे मारता हूँ कि भाई अभी देखो मैं सब छोड़ दूंगा ना, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक मार रखी है। पीछे वाले 2 टायर लॉक हो रखे हैं, इससे आगे वाले टायर लॉक नहीं होते, इससे सिर्फ पीछे वाले टायर लॉक होते हैं, जो कि हमको चलाते बारी मैं मान लो मुझे भी चलना है तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं गियर की। गियर पढ़ते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। जब भी आपको गाड़ी 0 से स्टार्ट करनी है तो आपको डालना है पहला गियर। जब भी उसके बाद स्पीड बढ़ाते जानी है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, वो मैं आपको आगे आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो मोस्टली मैनुअल गाड़ी के गियर कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जब आप यहाँ न्यूट्रल पे हो, फर्स्ट में जाने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको सीधे नीचे आओगे तो सेकंड में आओगे, क्लच दबाया, क्लच दबा के गियर चेंज होगा। इधर किया, आगे किया, पहला लग गया, पीछे किया, दूसरा लग गया, फिर आगे गया, इधर गया, आगे गया, थर्ड लग गया। गियर चेंज करते हुए आपको इस पे ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस गियर शिफ्टर को ख़राब होते हुए भी टाइम नहीं लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं, जो कि सबसे बेसिक होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी, ऐसे आपकी हैंड ब्रेक लगी होगी फॉर एग्जांपल, और आपकी गाड़ी होगी गियर में, तो आपको सबसे पहले क्लच दबाना है, ब्रेक दबानी है, दबा दिया दोनों। उसके बाद आपको गाड़ी करनी है न्यूट्रल और उनको दबा के रखना है। फिर आपको अपनी गाड़ी को पहले इग्निशन पे लाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, यहाँ पे पूरी लाइट्स आ जाएगी, एंड 3rd स्टेप पे आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, समझ गए ना। अब जब 3rd स्टेप पे स्टार्ट होगी, अब बारी आती है गाड़ी आगे चलाने की। तो जब भी गाड़ी आगे चलानी होती है उसके लिए हमको गियर डालना होता है। गियर डालने के लिए मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, हमको क्लच दबाना पड़ता है। जैसे क्लच हमने ऑलरेडी दबाया हुआ है, ठीक है। अब हम डालेंगे फर्स्ट गियर डाल गया, हैंड ब्रेक कर देंगे नीचे। हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद भी गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमने नीचे से ब्रेक दबा रखी है, ठीक है। अब नीचे से हमने दोनों चीज़ें दबा रखी है, हाफ क्लच पे ना गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। ये देखो, हाफ क्लच है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई, हाफ क्लच है, गाड़ी चलनी शुरू हो गई। तो इसलिए अभी आप एक्सीलेटर ना ही दबाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में भी सीख रहे हो। जैसे अभी पीछे चढ़ाई है, तो चढ़ाई में भी ये गाड़ी हाफ क्लच में पीछे आ जाएगी। देखो मैंने हाफ क्लच किया, ब्रेक छोड़ी, ब्रेक से देखो मैंने पैर हटा दिया, हाफ क्लच दिया, ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है, ये देखो स्मूथली पीछे जा रही है। तो ये होता है हाफ क्लच में इनफ स्पीड आपके लिए अभी बन जाएगी गाड़ी में, जिसमें कि आप गाड़ी सीख सकते हो। और एक्सीलेटर नहीं दबाओगे तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो कभी भी अगर ऐसा लगे कि भाई गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है, या फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही, या फिर मुझे ये यहाँ नहीं जाना था, मैं कहीं और चलेगी, पैनिक सिचुएशन बन गई, आगे से कोई गाड़ी आ गई, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो किया है, आपको क्लच दबाना है और सीधा ब्रेक दबानी है। तो आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। और अगर बहुत ही पैनिक सिचुएशन है तो आप सब छोड़ दो, सिर्फ ब्रेक दबा दो। और कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि भाई ब्रेक दबानी थी, एक्सीलेटर दब गया। अगर ये गलती होगी तो फिर वो गलत चीज़ है, वो रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सीलेटर मीन्स गाड़ी भागेगी। चला तो आप लोग ये हाफ क्लच छोड़कर यूं हैंड ब्रेक डाउन करी, फर्स्ट गियर डाला, हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ब्रेक किस तरीके से मारने हैं। जब भी ब्रेक मारोगे तो ऐसे ब्रेक नहीं मारने कि भाई अचानक से ब्रेक मार ली, क्योंकि तब तो आगे पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी, वो आपके बम्पर से आगे किस्सी ले लेगी।
तो किसी नहीं लेने देनी है किसी भी गाड़ी को, आपको तरीके से ब्रेक मारने हैं। तरीका ब्रेक मारने का ये है कि जब भी गाड़ी चल रही है पहले आप पूरा क्लच दबाओ, उसके बाद प्यार से ब्रेक दबाओ। देखो गाड़ी रुक गई, रुक जाओ, पीछे जाता हूँ। मैंने क्लच छोड़ा, गाड़ी चल रही है, अब मैं क्लच दबाया, प्यार से मैंने ब्रेक दबाई। आप देख पा रहे होंगे नीचे, क्लच छोड़ा, ब्रेक छोड़ी, चल रही है गाड़ी, अब प्यार से ब्रेक दबाई, गाड़ी रुक गई। पहले क्लच दबाना है, फिर प्यार से ब्रेक दबानी है, गाड़ी रुक जाती है। और अगर आपको क्लच ब्रेक अब दोनों छोड़ने हैं, यहाँ से न्यूट्रल करो, न्यूट्रल कर दी इसका मतलब आप क्लच छोड़ सकते हो। इनका, इसका और क्लच का डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने अब न्यूट्रल करी तो क्लच छोड़ दिया, अब वहाँ से ब्रेक दबा रखी है मैंने, अब मैंने वो ब्रेक छोड़नी है तो मैं पीछे वाली ब्रेक मार लूँगा, ब्रेक भी छोड़ दी। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कैसे आपको हाफ क्लच पे गाड़ी चलानी है, और आपको स्टीयरिंग का हमेशा ध्यान रखना है, कितना स्टीयरिंग मोड़ कर कितनी गाड़ी मुड़ती है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ब्रेकिंग कैसे करनी है, एंड आपको गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है। तो अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं रियल में, तो आपके घर पे कोई भी गाड़ी है तो उस गाड़ी में ये ज़रूर ट्राई करें, किसी खुली जगह में ट्राई करें, मैं रिकमेंड करूँगा। कोई भी पतले रोड, पहाड़ों के रोड, इनमें ट्राई ना करें, जहाँ पे जैसे मैं हूँ अभी जिस लोकेशन पे, ऐसी लोकेशन पे तो बिल्कुल भी ना करें। कोई खुला ग्राउंड हो वहाँ पे करें। एंड इसको हमेशा फर्स्ट गियर पे रखें, सेकंड गियर पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको दोबारा भी रिपीट करके बता देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करनी है, इन दोनों को दबा के रखना है, जैसे अभी स्टार्ट हो गई, इसको फर्स्ट गियर पे डालना है, हैंड ब्रेक नीचे करनी है और वही क्लच छोड़ना है, ब्रेक छोड़नी है, गाड़ी चलनी स्टार्ट होगी। रोकने के लिए क्लच पूरा दबाना है एंड ब्रेक पूरी दबानी है। अगर आपको गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रही है तो आप मेरी बात मानिए, आप लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाएंगे, अगर आप लगातार 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे ना, सबसे ज़्यादा इंसान को गाड़ी चलानी तभी आती है अगर आपको पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, आप पता करो कि भाई इतना क्लच छोड़ के गाड़ी चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे रुकती है, बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। इवन मैं तो आज की डेट में भी जब ऐसे 200-300 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ ना, उसके बाद मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि उस टाइम मेरा हाथ बैठा हुआ होता है। अगर आप ऐसे करोगे कि भाई आज चलाई, उसके बाद चलाई 2 हफ्ते बाद, उसके बाद चलाई 3 हफ्ते बाद थोड़ी सी गाड़ी, तो उससे नहीं होगा, वैसे नहीं सीख पाओगे, बहुत टाइम लगेगा और उसमें आप फिर डिमोटिवेट होकर गाड़ी चलाना सीखना छोड़ दोगे। बहुत बेसिक स्किल है, एंड एक बार आपको चलानी आ गई ना, तो उसके बाद आपके सब दिमाग में सेट हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता नहीं कि भाई अब कैसे करें, अब कैसे करें, सब कुछ खुद से होने लग जाता है। आप ब्रेक भी खुद ही मारोगे, क्लच भी खुद ही दबाओगे, गियर भी खुद ही लगाओगे। तो और मेरा एक सभी भाइयों के लिए, जो भी लड़के, मेरे को आई एम श्योर कुछ छोटे बच्चे भी मुझे देखते होंगे जो 18 से नीचे के अभी, तो उन सभी के लिए मेरा एक मैसेज है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, चलाओ, सीखो, अच्छी बात है, पर कभी भी किसी को दिखाने के लिए गाड़ी ऐसे स्टंटबाजी मत करना, कभी भी इसको खेल के रूप में मत लेना कि भाई खिलौना है। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि भाई खिलौना बताने के चक्कर में और इन चीज़ों को लाइटली लेने के चक्कर में ना, लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और जो कि 1-2 सेकंड की गलती पूरी ज़िंदगी के लिए भारी पड़ती है। मैं अब ऐसा लग रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, बट ये जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि कभी कभी 1-2 सेकंड में डिसीजन लिया जो होता है, कहीं गलती से कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, एंड हो सकता है फिर आपके घर वालों का आप वैसे विश्वास भी उठ जाए। जैसे मेरे घर वाले मुझ पर फुल विश्वास करते हैं कि मैंने आज तक अपनी गाड़ी कभी बजाई नहीं है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को लाइटली ना लें, हमेशा मैच्योर होकर चलाएं, चाहे आप 18 साल से नीचे भी हो, चाहे आप 18 साल से ऊपर हो, तब भी मैच्योर होकर चलाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 साल के होते हैं, तब भी ऐसे गाड़ी को लाइटली लेके चलते हैं, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते गाड़ी की। मेरा मानना है गाड़ी को रिस्पेक्ट करोगे, गाड़ी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। गाड़ी के मौज लो, घूमो फिरो, रोड पूरे इंडिया में बने पड़े हैं, रोड ही रोड है भाई। इधर पहाड़ों पे देखो, इन रोडों को देखो, मैं अभी किस रोड पे आ रखा हूँ, रोड ही रोड है। एक बार आपको आ जाए स्किल तो आप पूरा इंडिया घूम सकते हो, पूरी इंडिया आपके पास पड़ा घूमने के लिए। हर एक सिटी, हर एक गाँव आप गाड़ी से थ्रू देख सकते हो खुद से, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो। इसलिए मेरा मानना है अच्छे से गाड़ी सीखो। मैंने आज आपको बेसिक्स बता दिए हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको गाड़ी का क्लच मैनेज करना है, कितना क्लच छोड़ना है, स्पेशली पहाड़ों पे कितना क्लच छोड़ना है, कितना एक्सीलेटर दबाना है, तो आपकी गाड़ी चलने लगेगी। जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में अच्छे से बताऊंगा। ये था पार्ट 1। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे आपको अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट करनी है,
कैसे स्टार्ट करनी है गाड़ी, कैसे थोड़ी सी आगे बढ़ानी है। एंड अगेन मेरा यही रिकमेंडेशन है कि ये चीज़ खुले में करें, किसी भी पतली जगह पे ना करें, रिस्की जगह पे ना करें। एंड या थैंक यू सो मच। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, व्लॉग नहीं था वीडियो पसंद आया है, एंड डू लाइक शेयर कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एक तो मेरे को व्लॉग बोलने की बहुत आदत हो गई है। वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, सीरीज़ 1 ये एक मेरी सीरीज़ है गाड़ी चलाने की, हाउ टू ड्राइव अ कार की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।